बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शरंगेज़ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। वज़ारत दाखिला ने FIA के एडिशनल DG मोहम्मद जाफ़र की सरबराही में मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज इमरान खान पर बरस पड़े। कहा PTI वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया काम किया। इमरान खान ने घटिया काम करने वालों को जरूर शाबाश दी होगी। राजा रियाज ने इल्ज़ाम लगाया कि राना सनाउल्लाह की कामयाबी पर इमरान खान ने उनसे कहा था कि राना सनाउल्लाह कैसे जीत गया। दावे से कहता हूँ इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मुकदमा करवाया। फौरन फंडिंग साबित होने पर इमरान खान इस्तीफा दे। PTI चेयरमैन के लिए अकबर एस बाबर के नाम पर गौर किया जाए। 13 अगस्त को हमने हकीकी आज़ादी के लिए एक जलसा मुनक़िद कर रहे हैं रावलपिंडी में। मुतबादिल भी सोचा है कि अगर परेड ग्राउंड में जगह ना मिले तो हम एक मुतबादिल जगह पर रावलपिंडी में अपना जलसा कर सकें। उसमें इमरान खान साहब इस फस्तायत का मुकाबला करने के लिए अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। PTI का 13 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद में होगा या रावलपिंडी में, फैसला आज मुतवक्के। हतमी मुशावरत के लिए इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में जगह न मिली तो मुतबादिल जगह भी ढूंढ रखी है। PTI को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान राना सनाउल्लाह पर बरहम। कहा 1 माह कबल इजाज़त मांगी थी, PTI को जलसे की इजाज़त दे दी। क्या हम भारत से आए हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी। ₹24 अरब का मुल्जिम हमजा शहबाज लंदन फरार करवा दिया गया। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्जिमान का एहतसाब होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दी गई हैं। शहबाज एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं कि हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा, 4 साल तहकीकात की, धेले की करप्शन न मिल सकी, एक भी झूठा इल्ज़ाम साबित न हो सका। एहतसाब अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का होगा। तहरीक अदम एतमाद से 2-3 दिन कबल बनी गाला बुलवाया गया। वहाँ 2 लोगों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल 3 नाम पेश किए। उनमें एक नाम मेरा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का इंकशाफ। बोले उन्होंने जवाबन कहा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? असद उमर कहते हैं फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करे। फ़ायदे के लिए आर्मी चीफ लगाने वालों ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। बिल वास्ता या बिला वास्ता मुदाखलत करने वाले आर्मी चीफ को उसी वजीर आज़म ने लगाया जिसकी हुकूमत में मुदाखलत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान और PTI MPA शब्बीर गुजर में सुलह हो गई। मॉडल टाउन कचहरी में एक दूसरे को गले लगाया। MPA शब्बीर गुजर ने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। लड़ाई झगड़े और दुश्मनी की सियासत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने नज़ीर चौहान की ज़मानत मंजूर कर ली। 50,000 के मुचलके जमा कराने की हिदायत। लाहौर में हल्का PP 167 पर ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कारकुन लड़ पड़े थे। PTI के उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर ने लीगी उम्मीदवार पर तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान को $4 अरब जल्द मिल जाएंगे। सऊदीया, अमारात और कतर से मिलने वाले फ़ंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। $4 अरब के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। रुपए की कद्र को मुस्तहकम करने के लिए मुतहर्रिक रहेंगे।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गैर यकीनी सियासी और माशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत है। सूबे और मरकज़ आमने सामने आ गए हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रख कर नैब में तरमीम की। माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाओं ने नहीं, अदालतों ने करना है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान इलेक्शन को कैसे मानेगा। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों, तनज़्ज़ुलियों का महीना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम का नेज़ा सोने पर जा लगा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरी कौम खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में 90.18 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर रिकॉर्ड बना दिया। इवेंट में सबसे बड़ी थ्रो करने वाले पहले साउथ एशियन और दूसरे एशियन बन गए। 1970 के बाद इवेंट में पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब तक 8 मेडल समेट लिए। कामयाबी की दुआएं करने पर अरशद नदीम का पूरी कौम का शुक्रिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न। वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। अरशद नदीम ने कोहनी और घुटने की इंजरी के बावजूद हिम्मत न हारी। इवेंट में पहली थ्रो 86.8 मीटर दूर फेंकी। दूसरी थ्रो ज़ाय हुई। तीसरी थ्रो 88 मीटर और चौथी थ्रो 85.09 मीटर दूर फेंकी। पांचवी और आखिरी बारी में 90.18 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड अपने नाम किया। तुर्किया के शहर खूनिया में इस्लामिक यकजहती गेम्स में 5 पाकिस्तानी एथलीट आज एक्शन में होंगे। उरूज किरण और शजर अब्बास 100 मीटर के लिए दौड़ेंगे। अहमद सईद रंधावा 400 मीटर हर्डल्स और मुईद बलोच 400 मीटर दौड़ेंगे। शॉटपुट में जमशेद अली एक्शन में होंगे। कोपैमा शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद नवी चोटी भी सर कर ली। शहरोज काशिफ ने 8035 मीटर बुलंद गेशर बर्म 2 आज सर की। शहरोज काशिफ इससे कबल माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8 चोटियां सर कर चुके हैं। शहरोज काशिफ G1 सर करने की मुहिम का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान में कल से चौथा स्पेल दाखिल होने को तैयार। कई सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब तक शुरू नहीं हो सकी। डेरा मुराद जमाली के मुतासरा इलाकों में रास्ते न होने की वजह से मुतासरीन अपने गाँव में मैसूर होकर रह गए। आवारान को कराची से मिलाने वाली मुतासरा अहम कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। कमिश्नर नसीराबाद के मुताबिक हालिया सैलाब से नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, कच्ची के इलाके शदीद मुतासर हुए। अब तक 6000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। खुशदार में हालिया बारिशों से कपास, धनिया, मिर्चें, टमाटर की फसलें बर्बाद। काश्तकार परेशान। बारिशों से वीरान कुदरती चरागाहें आबाद होने लगीं, मगर जानवरों को बीमारियों से बचाने के हुकूमती इक़दाम न होने के बराबर। सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल की 12 रुकनी टीम लसबेला पहुँच गई। महकमा मौसमियात की बुत से आवारान, लसबेला, मकरान समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सूबाई वज़राए आला को खतूत अरसाल। रिलीफ कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने लिखा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये कुदरती आफत है जिससे मुतासरा इलाकों और आवाम की मदद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। एहसन इकबाल ने वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज शाम या रात को बारिश की पेशगोई। कहा कल शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 14 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसे। अपर कोहिस्तान के अछार नाले पर अर्जी पुल कायम करके शारा करम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। 7 रोज़ कबल नाले में तुगयानी से पुल बह गया था। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। राजनपुर में नदी का बंध टूट गया। मकीनों ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया।
पुलिस ने 38 मुजाहिरीन के खिलाफ महकमा अनहार और पुलिस की मुद्दइयत में 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने की दफात शामिल। मुजाहिरीन का कहना था कि बंद टूटने से पानी उनके घरों और फसलों में दाखिल हो गया था। महकमा अनहार ने इल्ज़ाम लगाया कि बस्ती के मकीनों ने फ्लड बंद को खुद कट लगाया और बेलदार को धमकियां दी। मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी में अब तक सयाहों की 7100 से ज़ायद गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। मरी में 8000 से ज़ायद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है। मरी में ट्रैफिक और टूरिज्म पुलिस के 250 से ज़ायद एहलकार तैनात। तेल, गैस और कोयले की कमी से मुल्क के मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद। नीलम, जेहलम, गुड्डू, लाखड़ा, जामशोरो, फैसलाबाद, साहिवाल कोल पावर प्लांट बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। डिस्कोज ने दावा किया था कि 9 और 10 मुहर्रम को लोड शेडिंग नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनरल सरफराज को इमरान खान ज़ाती तौर पर जानते थे। मुस्लिम लीग नून का डिसइंफॉर्मेशन सेल झूठी खबरें फैला रहा है। दयानतदारी से पार्टी के मफाद में बेटी को टिकट दिया। इमरान खान का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए मेहरबानों इलेक्शन लड़ रही हैं। कहा उन्हें पीपल्स पार्टी ने ढूंढ कर वजारत खारजा दी थी। यूसुफ रजा गिलानी उतनी बात करें जितनी उनकी हैसियत है। हैरान हूँ अभी तक बिलावल का इसराइली हमले पर कोई बयान नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी असम्बली नहीं जाते, क्या साहबजादी जाएंगी? पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। कहा हैरान हूँ तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? मुआहिदे रियासत के दरमियान होते हैं, अमल दरामद करना रियासत का काम है। लाहौर और सरगोधा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% के करीब पहुंच गई। कराची में शरह 1.5% हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 628 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.23% रही। पीटीआई के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत पर कातिलाना हमले के बाद पीटीआई क़यादत की खामोशी मानी खेज है। इत्तलात हैं तालिबान को भत्ता न देने पर उन्हें निशाना बनाया गया। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान का बयान। कहा सूबाई हुकूमत की खामोशी आवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ने के मुतरादिफ है। मलिक लियाकत की सेहत के लिए दुआ गो हैं। मलिक लियाकत गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हमले में उनका भाई, भतीजा, लेवीज और पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। कराची के इलाके बहादराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल से लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने असिस्टेंट कमिश्नर का पीछा किया। चलती मोटरसाइकिल से आसमा बतूल का पर्स छीना और फरार हो गए। डकैती की वारदात गुज़श्ता रोज पेश आई। कल आदम TTP कमांडर उमर खालिद खुरासानी अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया में हलाक। ज़राए का कहना है कि उमर खालिद खुरासानी के हमरा कल आदम तंजीम के मजीद 2 कमांडर भी मारे गए। मरने वालों में हाफिज दौलत और कमांडर मुफ्ती हसन शामिल। कल आदम TTP के तीनों कमांडर IED का निशाना बने। कल आदम TTP ज़राए ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। और लाहौर में बारिशों की वजह से दौरा नेदरलैंड्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप मुतासिर। खिलाड़ी इंडोर ट्रेनिंग में मसरूफ।